क्या आपको याद है वो पिछले साल की दिसंबर की 31st नाइट, जहाँ पूरी दुनिया न्यू ईयर मनाने में लगी थी। बाहर पटाखे फूट रहे थे, घरों में पार्टियां चल रही थी, लेकिन उस समय आप सोच रहे थे कि ये नया साल अलग होगा। इस साल आप जम के मेहनत करोगे, कल से जिम भी जाना है, अच्छी फिजिक बनानी है, वो स्किल भी सीखनी है, पैसा भी कमाना है, पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। इस साल फाइनली लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाना है यार। लेकिन अगले दिन कुछ नहीं हुआ, उससे अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। आप बैठे रहे यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहे, हाउ टू अचीव योर गोल्स, हाउ टू फोकस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। बट आपने इस सब के पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मिस ही कर दी, जो थी हाउ टू अर्न योर ब्रेन। लोग फिट होना तो चाहते हैं लेकिन जिम नहीं जाते। लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कोई नई स्किल नहीं सीख पाते। इस दुनिया का हर एक इंसान जो ये कहता है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ बट मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, इसके पीछे का सिर्फ इकलौता रीजन यही है कि उनका ब्रेन कम्प्लीटली पैक्ड अप हो चुका है। आप खुद एक बार सोच के देखो कि जो आप करना चाहते हो, जो आपका एम्बिशन है, जिस तरह की लाइफ आपको चाहिए, जिस घर के बारे में आप सोचते हो, जो गाड़ी आप लेना चाहते हो, आप अपने सपनों की डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले पा रहे। इनफैक्ट आपको एक्शन लेने से कौन रोक रहा है? जवाब है आप खुद। अब लोगों को ये पता तो है लेकिन वो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि कोई ये एक्सेप्ट करने को राजी ही नहीं है कि उनके माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है उनके आइडियाज तो अच्छे आ रहे हैं, उनके पास प्रॉपर प्लान रेडी है, वो कई यूट्यूब वीडियोस देख के, कुछ किताबें पढ़ के बहुत ज्ञानी तो हो ही चुके हैं। माइंडसेट तो उनका ठीक है, बस एक्शन लेने में कहीं कमी आ रही है, जिसके लिए उनके पास हजारों एक्सटर्नल रीजंस की लिस्ट है। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास मोटिवेशन नहीं है, तो किसी को सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता, किसी के पास पैसों का सपोर्ट नहीं है, किसी की हेल्थ सही नहीं है, तो किसी को कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन माइंड उनका एकदम टिप टॉप है, उसमें कोई कमी नहीं है। बट ऐसे नहीं चलेगा। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि प्रॉब्लम आप नहीं, आपका दिमाग बन चुका है, तब तक उसे सही करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। If you want to fuck your brain, first accept that it is fucked. अपनी लाइफ में कुछ भी ग्रेट अचीव करने के लिए आपको चाहिए बस एक चीज, फोकस। बस एक चीज पे फोकस, कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई महीनों और सालों तक, सिर्फ एक चीज पे आपका अनडिवाइडेड अटेंशन। लेकिन अगर आपका ब्रेन फक्ड रहेगा तो ये कैसे पॉसिबल है? पार्ट 1, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। आखिर फोकस है क्या? अपना 100% अटेंशन एक सिंगुलर टास्क पे देने की एबिलिटी। बहुत से लोग इस सिंपल डेफिनेशन की एक इम्पोर्टेंट चीज को भूल जाते हैं। 100% अटेंशन, 98 नहीं, 99 नहीं, 100%। इससे आप डीप वर्क कह लो, फ्लो स्टेट कह लो या कुछ भी। अगर आपका अटेंशन जरा सा भी इधर उधर है तो आप उस इंसान से हार जाओगे जिसका अटेंशन लेवल 100% है। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अपना 100% अटेंशन देना अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम सब डिस्ट्रैक्टेड हैं। आपको अब एक टाइम कई अलग अलग चीजें करने की आदत लग चुकी है। यूट्यूब वीडियोस देखते टाइम कमेंट्स पढ़ना, और अभी भी ये वीडियो देखते हुए शायद आप बाकी वीडियो को भी स्क्रॉल कर रहे होंगे, और जैसे कि पढ़ते हुए गाने सुनना, चलते हुए बार बार फोन चेक करना। हाल ये है कि पहले आपका ब्रेन जो फोकस रहता था और उसके बीच में डिस्ट्रैक्शंस आती थी, अब आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस के लिए रिवायर्ड हो चुका है और आपको इसके बीच में फोकस लाना होगा। पार्ट 1.2, रिवायर योर ब्रेन। सारी डिस्ट्रैक्शंस की जड़ आपका फोन है। आपका फोन अब एक मशीन नहीं है, बल्कि ये आपका एक एक्सटेंडेड वर्जन बन गया है। जब आप फोन से दूर होते हो तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आपकी बॉडी का कोई पार्ट मिसिंग है। बार बार आपका माइंड आपको फोन की याद दिलाएगा। आप अपनी पॉकेट चेक करोगे, यकीन नहीं आता, एक बार ट्राई करके देख लो। एक काम करना, कभी अपना फोन स्विच ऑफ करके एक दूसरे कमरे में रख के आ जाना और 24 घंटों के लिए भूल जाना। पहले 1 घंटे में ही आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप एडिक्ट हो चुके हो, अपने फोन के नहीं बल्कि उस फोन से मिलने वाले डिस्ट्रैक्शंस के। आप जितना ज्यादा इन डिस्ट्रैक्शंस को फीड करते जाओगे, आपके लिए अपने गोल्स को अचीव करना उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। और ये वीडियो भी जस्ट एक रैंडम वीडियो बन के रह जाएगी जो देखी और भूल गए। बट ऐसा ना हो, इसीलिए आप इस एडिक्शन को खत्म करने के लिए आप एक 30 डेज प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, जहां आपका हर एक दिन 30 मिनट्स के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक। आपके फोन में हर 30 मिनट में एक नोटिफिकेशन पॉप होनी चाहिए जिसपे मैसेज शो होगा ट्रैक। जिसके बाद आपको फोन का नोट ऐप ओपन करना है या फिजिकल नोट्स का यूज करके आपको कुछ वर्ड्स में लिखना है कि आपने लास्ट 30 मिनट्स में क्या किया। 1 महीने बाद जब आप इन नोट्स को चेक करोगे तो आपके पास एक क्लियर डेटा होगा, जहां आप देख पाओगे कि आप अपना टाइम कहां वेस्ट कर रहे हो, किस टाइम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। इसके बाद आपको बस यही करना है कि इन सभी पॉइंटलेस टाइम वेस्टर्स को अपनी लाइफ से टाटा बाय बोल देना है। फॉर एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको ये डेटा कि हर दिन शाम को कुछ घंटे आप अपने फोन में गेम खेलने में लगाते हो। नेक्स्ट स्टेप, डिलीट दैट गेम। कोई पॉइंटलेस बुलशिट नहीं कि बस थोड़े टाइम खेलूंगा या रख लेता हूँ कभी कभी के लिए। नो, डिलीट इट। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो तो सीरियस एक्शन तो लेना होगा। पार्ट 2, यू आर कंफ्यूज्ड। जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको चाहिए क्या, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। लेकिन आपको ये रियलाइज होगा कि दुनिया में करने को तो बहुत कुछ है। फिर आप सोचोगे कि करूँ तो करूँ क्या। बहुत कंफ्यूजन है ना।
इसी कंफ्यूजन में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। कुछ को पता ही नहीं कि लाइफ में करना क्या है। कुछ तो गलत काम में ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और बस रिग्रेट करते हैं। और बचे कुछ जिन्हें एक्चुअली में आइडिया है कि लाइफ में क्या करना है, वो कभी एक्शन ही नहीं लेते। लाइफ की इस स्टेज को कहा जाता है एंटी जोन, जहाँ आपको कुछ करने की आग है, लाइफ में कुछ तो करना है, बट क्या होगा कैसे होगा ये नहीं पता, तो आप कुछ करते ही नहीं। ये है एंटी जोन। इससे बाहर आने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल चीज करनी है, आपको जोन में एंटर करना है। पार्ट 2.2 द जोन। ये जोन वो जगह है जहां आपके सभी सुपरस्टार्स रहते हैं। सारे फेमस लोग, एथलीट्स, इन्वेंटर, बिजनेसमैन, सब। 1989 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जोन में ह्यूमन हैप्पीनेस 3000% बढ़ जाती है। ऐसा क्या है जोन में? ये कोई नई चीज नहीं है, आपने बहुत बार इसे एक्सपीरियंस करा हुआ है। एक ऐसी फीलिंग जहां आप किसी एक चीज में कम्प्लीटली खो चुके हो। आपको आसपास का कुछ अता पता नहीं होता, सारी बाहर की आवाज धुंधली हो चुकी होती है, आपका विजन एक जगह लॉक हो चुका है, आपकी बॉडी और माइंड का हर एक सेल उस एक टास्क पे फोकस्ड है। जहां आप कोई इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो या स्पोर्ट्स खेल रहे हो। नाउ इमेजिन करो कि आप इस फीलिंग के साथ हमेशा रह पाओ। जो भी काम करो इस जोन के अंदर रहकर करो, एकदम 100% अटेंशन और 0 डिस्ट्रैक्शंस के साथ। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ आप और आपका गोल, और उस गोल को अचीव करने पे एब्सोल्यूट फोकस। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये कुछ सवाल खुद से पूछने होंगे। आपकी डेस्टिनेशन, आपका गोल क्या है? यहाँ आपको कोई गोल सेटिंग गाइड फॉलो नहीं करनी, जस्ट खुद से प्रैक्टिकल होके ऑनेस्टली ये सवाल पूछना है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, आंसर बहुत सिंपल मिलेगा। जैसे हो सकता है कि आपका सिंपल गोल हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, दैट्स इट। सोचते रहो जब तक आपको सही आंसर नहीं मिल जाता, और जब आपको वो आंसर मिल जाए उसके बाद फिगर आउट करो कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे और उन्हें कंसिस्टेंटली लेते जाओ। और जब तक कि आप हर दिन इन स्टेप्स की डायरेक्शन में एक्शंस लेते रहेंगे, आप एक जोन में बने रहोगे जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। अच्छी बॉडी चाहिए, कंसिस्टेंटली जिम जाना पड़ेगा। पैसा कमाना है, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। पढ़ाई में फोड़ना है तो मन ना भी हो तो भी पढ़ना पड़ेगा। आपको नॉलेज प्रॉब्लम नहीं, आपको एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। प्लान करने में सबसे आगे हो, दिक्कत आती है हर दिन कंसिस्टेंटली एक्शंस लेने में। और इसका एक कोर रीजन है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पार्ट 3, योर डाइट इज शिट। ह्यूमन सिस्टम इनपुट्स और आउटपुट्स पे काम करता है। इनपुट्स जैसे आप जो खाना खाते हो, पानी पीते हो और आपकी नींद, और इन इनपुट्स का सीधा असर पड़ता है आउटपुट्स पे। आप एक दिन 2 घंटे की नींद के साथ पढ़ाई करने बैठ जाओ, देखो आपकी क्या हालत होती है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, और जैसा आप खाते हो वैसा ही आप सोचते हो। फ्राइड, प्रोसेस्ड, अनहेल्दी, शुगरी फूड। अगर आप फ्राइड, प्रोसेस्ड, अनहेल्दी, शुगरी फूड जैसा कचरा खाओगे तो आपके दिमाग में भी कचरा आएगा। अगर आप अपनी लाइफ में बेटर आउटपुट्स चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को बेटर इनपुट्स दो। ईट वेल, स्लीप वेल, रिपीट। बस इतना करो और आपका एक क्लियर अनफक ब्रेन होगा। लेकिन अगर आप हमसे सीखना चाहते हो कि कैसे हम खुद कंसिस्टेंट रह पाते हैं, तो आप ये राइट वाली वीडियो देखो, जिसमें हमने अपनी कंसिस्टेंसी का सीक्रेट बता रखा है। और अगर आप अगले 7 दिनों में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।